हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 20 दिवस 3। सप्ताह 20 दिवस 3 में आवधिक आकलन 2, आवधिक आकलन दूसरा आपको हल करना है बच्चों। जो आपने पहले 10वें सप्ताह में किया था, ये दूसरे सप्ताह में सप्ताह 20 में दूसरा आकलन करेंगे। इसमें प्रश्न 1 दिया है कि दी गई संख्या के ठीक पहले की दो संख्याएं लिखिए। तो आपको ठीक पहले नहीं, ठीक आगे की, सॉरी बच्चों, ठीक आगे की, तो 98 की 198 यहाँ तो 199 आएगा और यहाँ 200 आएगा। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है कि नीचे पतंग का आधा चित्र बना है, उसको पूरा करना है। तो आधा आपका यहाँ पर बना था, तो इसको आपको पूरा बच्चों ऐसे मिला के इसको यहाँ पर ऐसे पूरा करना है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। इसी के आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है एक ढेरी में 40 भैंसें, 12 गाय, 8 बछड़े हैं। तो उस ढेरी में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो भैंसें कितनी हैं? 40, गाय हैं 12 और बछड़े हैं 8। इसको अपन जोड़ देंगे बच्चों। तो 8 और 2 10, 10 का यहाँ शून्य आ जाएगा, कैरी आएगी 1, 4 और 1 5 और 1 कैरी, तो कितना आ गया 60 आ जाएंगे। पशुओं की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 60 होगी। ये सॉरी गलती, यहाँ 8 लिख गया था, यहाँ पर कितना आएगा 60 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि एक ट्रेन की बोगी में 90 सवारियां हैं। तो अगले स्टेशन पर 31 सवारियां उतर गईं। तो बोगी में कुल कितनी सवारियां शेष बची? कुल सवारियां थी 90, स्टेशन पर उतर गई कितनी? 31। इसको अपन घटा देंगे। तो 90 में से आपने 31 को घटाया, तो 9 में से जो घटेंगे तो एक यहाँ से अपन कैरी लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 8। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 और यहाँ 8 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगी? 3 घटेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इसका कितना आ जाएगा? 59। तो बोगी में कुल 59 सवारियां शेष बची हैं। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि उन बर्तनों पर घेरा लगाई जिनकी धारिता समान है। तो इसमें जे और जे दोनों समान दिख रही हैं, तो इनमें आपको बोलूं बच्चों सर्किल लगाना है। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिवस 3 में दिया प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है आपको कि एक कक्षा के बच्चे दिन भर जितने गिलास पानी पीते हैं नीचे लिखे हैं। तो गिलास की संख्या, बच्चों की संख्या है 2 बच्चे 1 गिलास पीते हैं, 4 बच्चे 2 गिलास पीते हैं, 7 बच्चे 3 गिलास पीते हैं और 3 बच्चे 4 गिलास पीते हैं। तो इस प्रकार इसमें दिया गया है। इसी के आगे लिखा है कि दिन भर में 4 गिलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 4 गिलास पीने वाले बच्चों की कितनी है? 4 गिलास पीने वाले की दिन भर में 4 गिलास पीने वाले, तो 4 कौन से हैं? 3 बच्चे हैं। तो 4 गिलास पीने वाले बच्चों की संख्या 3 है। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि हल कीजिए। तो आपको हल करना है 399 और 111 को जोड़ना है। 399 और 111 को आपने जोड़ा तो 9 और 1 10 का शून्य, हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल आएगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना होगा? 510 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। एक विद्यालय में 120 लड़के 106 लड़कियां हैं। तो उस विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो लड़के कितने हैं? 120 और लड़कियां कितनी हैं? 106। इनको जोड़ देंगे। 6 में 0 जोड़े तो 6 आ जाएगा, 2 और 0 तो 2 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 226 आ जाएगा। विद्यालय में कुल 226 बच्चे होंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि इंदु 152 सेंटीमीटर लंबी है और रूबी 141 सेंटीमीटर लंबी है। तो इंदु रूबी से कितनी लंबी है? तो इंदु कितनी है? 152 और रूबी कितनी है? 141। तो इसको अपन घटा देंगे। तो 152 में से 141 को घटाया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो कितना होगा? इंदु रूबी से 11 सेंटीमीटर लंबी है। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला लिखो, दिवस 3 में दिया है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में लिखा है राजू प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल में रहता है। वह कुल कितने समय तक स्कूल में रहता है? तो 10:30 से 4:30 तक का कुल कितना? 7 घंटे का समय होता है। तो राजू 7 घंटे स्कूल में रहता है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है। प्रश्न नंबर 11 में है जुलाई माह की अंतिम तारीख को रविवार है, तो अगले मंगलवार को कितनी तारीख होगी? तो जुलाई माह की अंतिम तारीख माने 31
को दिन रविवार पड़ता है, तो 1 अगस्त को क्या होगा, सोमवार, और 2 अगस्त को क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। तो 2 तारीख को क्या हुआ, मंगलवार आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में दिया है शक्कर की एक बोरी में 45 किलोग्राम वजन है, दूसरी बोरी में 48 किलोग्राम वजन है, तो दोनों बोरियों में कुल कितना वजन है। तो एक बोरी का वजन कितना है, 45, और दूसरी बोरी का है 48 किलोग्राम। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 की 3 हासिल आएगी 1, 4 और 4 8 और 1 9, कितना आएगा 93। दोनों बोरियों में कुल 93 किलोग्राम वजन होगा। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। तो इस आकृति में आपको त्रिकोण बनाना है, 1 2 3 और 4 तो जे हो जाएंगे, और एक जे हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा 5, और एक जे बन जाएगा यहाँ से, तो कितना हुआ 6, फिर एक यहाँ से जे बनेगा 7, और एक जे यहाँ से जे बनेगा 8। तो कितने त्रिकोण हो जाएंगे, 8 त्रिकोण होंगे इसमें। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 14 दिया है। प्रश्न नंबर 14 में है दी गई आकृति के किनारे और कोनों की संख्या लिखिए। तो इसमें कितने 12 किनारे और 8 कोने होते हैं। 8 कोने 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। किनारे कितने हैं, 12 हैं, 1 2 3 4 हैं, 5 6 7 हैं, और एक 8 9 ये 10, ये नीचे 11 और ये इसका 12। तो इस प्रकार किनारे 12 आ जाएंगे और कोने 8 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में दिया है 356 में से 92 को घटाना है। तो 356 में से 92 को अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, 264 आ जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 9 घटाना तो घटेगा नहीं, तो यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ कितना 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचा था 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 264 आएगा। इसी के आगे प्रश्न नंबर 16, अदिति के पास 200 रुपए हैं और 183 रुपए का सामान खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे। तो अदिति के पास कुल कितने 200 रुपए थे, उसने सामान खरीदा 183 रुपए का, तो अपन उसमें से घटा देंगे। तो 0 में से घटाएंगे इसको तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ तो 10 हो जाएंगे, इससे लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे। तो यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ 9 था तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 था तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, तो कितना बचेंगे उसके पास 17, उसके पास 17 रुपये बचेंगे। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 में है 3 का पहाड़ा लिखना है इसमें बच्चों आपको। तो 3 का पहाड़ा 3 3 दूनी 6, त्रिका 9 12 15 18 21 24 27 और 30। इस प्रकार हम इसका 3 का पहाड़ा लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 18 दिया है एक थैले में 5 किलोग्राम आलू रखे जा सकते हैं, ऐसे 7 थैलों में कुल कितने आलू भरे जा सकते हैं। तो एक थैले में कितने 5 किलोग्राम, तो 7 थैले में 5 गुणित 7 बराबर 35 किलोग्राम आ जाएगा। तो 7 थैले में 35 किलोग्राम आलू भरे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।